कैसे हैं आप लोग? मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बूढ़ा मोची रहता था। काम करते करते वह बेचारा काफी बूढ़ा हो चुका था। बुढ़ापे की वजह से उसमें कमजोरी भी काफी आ चुकी थी। अपने बुढ़ापे और कमजोरी की वजह से वह बहुत कम काम कर पाता था। उसकी काम करने की क्षमता बड़ी कम हो गई थी। एक जोड़ी जूता बनाने में ही उसे 2-4 दिन का समय लग जाता था। इस प्रकार उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था। वह बेचारा बहुत गरीब था। रात दिन काम करने के बावजूद भी उसे और उसकी पत्नी को पेट भर भोजन नहीं मिल पाता था। वह बेचारे आधा पेट खाकर ही अपना गुजारा कर लेते थे। एक बार की बात है, वह मोची अपने घर के आगे वाले कमरे में बैठकर जूते बना रहा था। तभी उसकी पत्नी ने उसे आकर बताया, सुनते हो जी, क्या बात है, क्यों मुझे परेशान करने चली आई? मोची ने कहा, मैं कह रही थी कि इस काम को अब जल्दी जल्दी निपटाओ। वह बोला, क्यों? अब घर में चमड़ा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं, उसने बताया। मोची ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप अपने काम में लगा रहा। उसे खामोश देखकर बुढ़िया भी दूसरे कमरे में चली गई। अब वह ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थी। उसने शाम तक 2 जोड़ी जूतों के माप का चमड़ा काटा। काटे हुए चमड़े को उसी कमरे में रखकर वह घर के अंदर पहुंचा। वहां जाकर पहले उसने खाना खाया। खाना खाने के बाद उसकी काम करने की हिम्मत नहीं हुई। वह सोचने लगा कि शाम भी हो चुकी है, अब सो जाना चाहिए, कल सुबह से काम शुरू कर दूंगा। फिर वह यह सोचकर सो गया। थकान के कारण उसे जल्दी ही गहरी नींद आ गई थी। सुबह सवेरे जब उसकी आंखें खुली तो उसने काम करने की तैयारी शुरू कर दी। तैयार होने के बाद वह आगे वाले कमरे में काम करने के लिए पहुंचा तो हैरान रह गया। जो दृश्य उसने देखा था उससे उसके आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। उसने देखा दूसरे कमरे में 2 जोड़ी जूते तैयार रखे हुए थे। जूते बहुत सुंदर थे। इतने सुंदर तो उसने पहले कभी इतने सुंदर जूते तो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। फिर वह जल्दी से अपनी पत्नी के पास गया। सुनती हो, क्या बात है, क्यों तुमने सुबह सुबह चिल्लाना शुरू कर दिया? पत्नी ने पूछा। अरे आज तो कमाल हो गया, अगर तुम सुनोगी तो हैरत में पड़ जाओगी। ऐसा क्या हो गया? जरा मेरे साथ चलकर तो देखो, तभी तो तुम्हें पता चलेगा, उसने बताया। इतना सुनते ही मोची की पत्नी उत्सुकतावश उसके साथ चल दी। जैसे ही दूसरे कमरे में पहुंची तो जूते देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना भी नहीं रहा। उसकी पत्नी जूतों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। ये सब कैसे हो गया? एक रात में किसने जूते बना दिए? यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आती। मैंने तो कल चमड़ा काट कर रखा था, अब रात ही रात में इन्हें कौन बना गया? मैं भी नहीं जानता, वह बोला। देखो तो कितने सुंदर जूते बनाए हैं। इतने सुंदर जूते तो आपने भी कभी नहीं बनाए। मैं इन जूतों को ले जाकर बाजार में बेच आता हूँ, मोची बोला। ठीक है, और उधर से कुछ खाने पीने का सामान भी लेते आना, पत्नी बोली। फिर मोची उन जूतों को लेकर बाजार में गया। बाजार में उन जूतों को देखकर सभी लोग हैरान रह गए और उन्होंने वह जूते दोगुनी कीमत में खरीद लिए। उन पैसों से मोची ने और भी अधिक चमड़ा खरीदा और खाने पीने का सामान भी। आज उसने 4 जोड़ी जूतों का माप का चमड़ा काटा। शाम को वह काटा हुआ चमड़ा आगे के कमरे में रखकर घर के अंदर गया। वहां जाकर उसने खाना खाया और फिर आराम से सो गया। अगले दिन वह सुबह सवेरे उठा। नाश्ता करने के बाद वह काम पर बैठने की तैयारी करने लगा। जैसे ही वह दूसरे वाले कमरे में पहुंचा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह आश्चर्य में पड़ गया। उसने देखा जिन 4 जोड़ी जूतों का चमड़ा उसने काटा था वह जूते तैयार रखे थे। एक ही रात में किसी ने 4 जोड़ी जूते तैयार कर दिए थे। वह उन 4 जोड़ी जूतों को देखकर बहुत खुश था। उसने फिर पत्नी को पुकारा। सुनती हो, कहाँ हो तुम? क्या हुआ? उसने पूछा। अरे जरा आकर देखो तो सही, यह तो किसी जादू का कमाल है। कैसा जादू? उसने कहा। उसने वहां आकर पूछा। फिर उसने अपनी पत्नी को
4 जोड़ी जूते दिखाए। वे जूते बहुत ही सुंदर थे। ये सब कैसे हो गया? एक ही रात में किसी ने 4 जोड़ी जूते तैयार कर दिए। यही तो मेरी भी समझ में नहीं आता, मोची ने हैरान होकर कहा। फिर वह उन सुंदर जूतों को लेकर बाजार में पहुंच गया। वहां जाते ही उसके जूते फौरन बिक गए। आज भी उन जूतों की दुगनी कीमत मिली थी। दिन प्रतिदिन अब तो उस मोची के जूतों की प्रशंसा चारों तरफ फैलने लगी। दूर दूर से ग्राहक उसके जूते खरीदने के लिए आने लगे थे। अब उस मोची ने अपने घर में ही एक दुकान खोल ली थी। अब उसे जूते बेचने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता था। ग्राहक खुद उसकी दुकान पर आते थे और दोगुनी कीमत पर खरीद कर ले जाते थे। अब उस मोची के पास जूते बनाने के लिए पर्याप्त चमड़ा हो गया था। धीरे धीरे उसके घर के हालात ही सुधरने लगे थे। अब वह खुशहाल था। एक दिन की बात है, मोची और उसकी पत्नी दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी मोची की पत्नी ने कहा, समझ नहीं आता कि इस प्रकार हमारी सहायता कौन करता है। ये तो भगवान ही जाने। मेरी समझ में भी ये रहस्य आज तक नहीं आया। वह बोला, आखिर हमें इस बात का पता लगाना ही चाहिए। पत्नी ने सलाह दी। वो कैसे? मेरी समझ में एक उपाय आया है। इस प्रकार हम ये रहस्य जान जाएंगे। पत्नी बोली, कैसा उपाय? आज हम पूरी रात सोएंगे नहीं, बल्कि जाग कर ही काटेंगे। हम चुपचाप दूसरे कमरे में यह देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर चक्कर क्या है। फिर वो शाम के समय खाना खाने के बाद छिपकर बैठ गए। वे दरवाजे की झिरी से झांक कर देख रहे थे कि अब आगे क्या होने वाला है, आखिर चक्कर क्या है। वो दोनों काफी देर तक इसी प्रकार छिपे बैठे रहे और इस बात की प्रतीक्षा करने लगे कि आखिर चप्पल कौन बनाकर चला जाता है। इस तरह उन्हें आधी रात बीत गई। आधी रात के समय घड़ी में से 12 छोटी छोटी परियां निकलकर बाहर आने लगी तो वह हैरान रह गए। वे सभी परियां जूते बनाने लग गई थीं। मोची और उसकी पत्नी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। अब उसकी समझ में आ गया कि उनकी मदद कौन करता है। वो मन ही मन उनको धन्यवाद दे रहे थे। उन परियों के शरीर पर वस्त्र नहीं थे। वे अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से जूते सीने में लगी हुई थीं। उनके हाथ बड़ी तेजी से चल रहे थे। कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि उन छोटी छोटी परियों ने जूते बनाकर तैयार कर दिए। वे चुपचाप बिना किसी आहट के ये सब देखते रहे। मोची की पत्नी बोली, बेचारी परियां हमारे लिए इतनी मेहनत करती हैं, लेकिन इनके शरीर पर कपड़े तक नहीं हैं। ये परियां कितनी सुंदर और भली हैं। अगले ही दिन मोची ने उन छोटी छोटी परियों के लिए 12 जोड़ी सुंदर वस्त्र खरीदे। उसने जूतों के लिए काटे चमड़े के साथ उन कपड़ों को भी वहां रख दिया। अब आधी रात का समय हुआ। घड़ी में से छोटी छोटी 12 परियां निकलकर बाहर आईं। आज वे 12 जोड़ी सुंदर वस्त्रों को देखकर बहुत खुश हो रही थीं। उन्होंने जल्दी जल्दी वह वस्त्र देखना शुरू कर दिए और वे वस्त्र पहनकर बैठ गईं। इसके बाद वे सभी परियां नाचने लगीं। नाचते नाचते वे गाना गा रही थीं। मोची खुश है, हम भी खुश हैं, हमारा कार्य पूरा हुआ, मोची का कार्य भी पूरा हुआ। फिर वे परियां इसी प्रकार नाचते गाते हुए वहां से अदृश्य हो गईं। शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिश्रमी व्यक्ति की सहायता के लिए ईश्वर किसी न किसी को मदद के लिए भेज देता है। परिश्रम से कभी नहीं घबराना चाहिए। बूढ़ा मोची मेहनती था। बुढ़ापे में भी मेहनत करके रोटी का प्रबंध करता था। इसलिए परियों के रूप में ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए भेज दिया। परियों के उपकार को भी मोची और उसकी पत्नी नहीं भूले। नन्ही परियों के लिए वस्त्र बनाकर दिए, जिससे परियां बहुत खुश हुईं। इसलिए कोई तुम्हारे साथ उपकार करे तो तुम भी उसका बदला परोपकार। दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये कहानी कैसी लगी? और मेरी आवाज़ में अगर कहानियाँ सुनना आप लोगों को पसंद है, मेरी कहानियाँ आप लोगों को अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए लिख कर जाइए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।